नाजरीन आदाब, एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से नांदेड़ के दोनों असम्बली हल्कों से वंचित बहुजन आघाड़ी को तायद का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों की तकरीबात और गहमा गहमी में इजाफा हो जाता है। हर पार्टी और हर उम्मीदवार अपने आप को जीत का हकदार करार देता नजर आता है। ऐसे में सियासी मेले की चकाचौंध राय दहिंदों में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से राय दहिंदों को उम्मीदवार का इंतखाब करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समाज के बाशऊर और सियासी बसारत रखने वालों की रहनुमाई राय दहिंदों के लिए उम्मीदवार का तयन करने में माविन साबित होती है। जमात इस्लामी हिंद भी हर इंतखाब में अवामी रहबरी के लिए उम्मीदवारों की तायद व हिमायत का ऐलान करती आई है। इसके लिए जमात इस्लामी ने कुछ उसूल और जवाबित मुकर्रर किए हैं। इन उसूल और जवाबित की बुनियाद पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम उम्मीदवारों को परखा जाता है। जिस उम्मीदवार में अवामी फलाह व बहबूद की खूबियाँ होती हैं, ऐसे उम्मीदवार को जमात इस्लामी अपनी तायद व हिमायत करती है। इस साल के असम्बली इंतखाबात में भी जमात इस्लामी हिंद ने नांदेड़ के राय दहिंदों की सियासी रहनुमाई की है। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के अमीर मकामी रियाजुल हसन आमिर ने जमात के दफ्तर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। जमात इस्लामी के वाबिस्तगान और अवाम के एक जमे गफीर की मौजूदगी में नांदेड़ जुनूब से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को और शुमाल असम्बली हल्के से वंचित बहुजन आघाड़ी के ही उम्मीदवार मुकुंद चावरे को हिमायत का मकतूब हवाले किया। इसके साथ ही जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से बनाया गया इंतखाबी मंशूर भी सौंपा गया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद सुजात अम्बेडकर भी मौजूद थे। जमात इस्लामी के इस फैसले पर सुजात अम्बेडकर ने कहा कि ये समाजी सतह पर नया ताना बाना बुनने की शुरुआत है। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की हिमायत वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत व मुस्तहकम करने में माविन व मददगार साबित होगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के से उम्मीदवार फारूक अहमद ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद की तायद इनके लिए आंकड़ों की सियासत से हटकर एक अलग और मोरल सपोर्ट की हैसियत रखती है। फिरोज खान के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ जो है, हमारा जो तायद हमने उनको किया है वो हमारे मैनिफेस्टो की बुनियाद पे किया है। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इलेक्शन के हवाले से तमाम पार्टी के लोग वादा तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा इन दोनों कैंडिडेट से ये हमारा सवाल भी है और हमारा तकाजा भी है कि आप इंशाल्लाह जीतेंगे भी ज़रूर। और उसके बाद इस मैनिफेस्टो को, जिसका यहाँ पे ये है कि जनतेच्या मागण्या, लोगों के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको हमने एड्रेस किया है। तो इसको आप इन फ्यूचर अगले 4 सालों में हल करने की कोशिश करें ताकि एक अच्छे समाज की हम लोग तश्कील कर सकें। और हम लोगों से, तकरीबन हिंदू मुस्लिम और तमाम समाज के लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि वो हक़ का साथ दें और फाशिस्ट जो ताकतें हैं जो लोगों को डिवाइड करके वोट मांगते हैं उनको हरगिज़ वोट ना दें। सबसे पहले जमात हिंद के सारे ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट डिक्लेयर किया और बाला साहब अम्बेडकर में वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे सारे उम्मीदवारों पे एक विश्वास रखा। और मैं उन सभी से यही वादा करूँगा कि आने वाले टाइम में हम इनका ये विश्वास कभी भी गिरने नहीं देंगे और हमेशा उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसी पे चलते रहेंगे। नांदेड़ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ताकत से है, यहाँ पे दलितों की संख्या भी बहुत बड़ी ताकत में है। लेकिन आपने एक चीज़ पर गौर फरमाया तो यहाँ पे कभी पिछले 40 साल में कोई भी मुसलमान हो या कोई भी दलित हो, उनको सियासती चुनाव में जीतने नहीं देते। हालांकि इनकी ताकत बहुत बड़ी है। इनको यहाँ के जो बाकी के जो कम्युनल पार्टीज़ जिसे हम बोल सकते हैं, वो इन दो समाजों को, इन दो कौमों को दबाती हुई आई है। तो आज जो एक एकता हुई है वो सिर्फ एकता वंचित बहुजन आघाड़ी और जमात हिंद के से ज़्यादा वो एकता है यहाँ के दो दबी हुई पिछड़ी कौमों की और यहाँ के सारे वंचितों की। और इसीलिए ये आज जो सपोर्ट डिक्लेयर हुआ है और आज जो ये मिलाप हुआ है वो आगे जाके बहुत बड़ा इनकलाब लाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद के नांदेड़ के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने
तमाम पिछड़े तबकों का, जैसे शुजात अम्बेडकर ने यहाँ पे कहा है कि ये सिर्फ नांदेड़ शहर के 2 बड़े दलित मुसलमानों का ही एकजुट या ऐक्य नहीं है, ये नांदेड़ के तमाम वंचितों के एकी में उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। और इसलिए जमात इस्लामी का हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमने देखा इन 40 वर्षों में सिर्फ दलित समाज को ही सत्ता से वंचित नहीं रखा गया, इन 40 वर्षों में सिर्फ मुसलमानों को ही सत्ता से वंचित नहीं रखा गया, तो यहाँ के जिन सरमायादार और घरानेशाही वाले लीडरों ने ज़ात के नाम पर एक सियासत चलाकर अपने घरानों को टिकाया है, उन्होंने अपने ही ज़ात के घरानों को भी ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने ओबीसी और माइक्रो ओबीसी को भी सियासत से बाहर फेंकने का काम किया। इसलिए आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये कदम तमाम मज़हब और ज़ात के लोगों के अंदर के जितने विस्थापित हैं उनकी एकजुट का कदम है। आज तक हम लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी में जब से ये नाम डिक्लेरेशन हुआ है, अनाउंसमेंट हुई है कैंडिडेचर की, तब से अब तक सबसे पहले तो नांदेड़ की आवाम ने, नांदेड़ की जनता ने समर्थन दिया, नांदेड़ की जनता ने इसको सर आँखों पर बिठाया है। आज नांदेड़ में एक बहुत अच्छी यूनिटी का माहौल है। राजनीतिक संगठनों की अगर बात मानी जाए तो राजनीतिक संगठनों में जनता दल ने अब तक सपोर्ट का ऐलान किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने तायीद भी की है। यहाँ के कई व्यापारियों ने मिलकर सपोर्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन संगठन के तौर पर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। कई संगठनों के साथ में हमारी बातचीत चालू है, कई संगठनों से हमने कांटेक्ट किया है और वो अपना निर्णय आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर सुनाएंगे। और हमको यकीन है कि नांदेड़ में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। हर तबके का आदमी, हर तबके का, हर समाज का आदमी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में इस नांदेड़ में बहुत बड़ी ताकत के साथ में वंचित की दोनों सीटों को जीत दिला रहा है।